विदुर जी, एक तो ग्रामीणों का सवाल ये है, कुछ गांव के लोग ये पूछ रहे हैं लगातार कि अचानक से गांव का नाम बदलने की याद कैसे आ गई, और दूसरा जो राकेश जी पूछ रहे हैं कि नाम बदलने से ही काम चल जाएगा क्या? देखिए, ये शरारत भरा सवाल है। जो भी कोई पूछ रहा है, ये शरारत भरा सवाल है। ये वो लोग हैं जिन्हें बाबर नाम से एक विशेष प्रकार का प्रेम है। अब ये नैरेटिव अपने हिसाब से गढ़ते हैं। जब बाबर की बात आती है तो इनको रोजगार और चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन जब इनसे पूछा जाए, जब देश की हर ईंट का नाम इन्होंने गांधी खानदान के नाम पर रख दिया, तब रोजगार याद नहीं आया? जब आपने हर चीज जो है, बड़ी से लेकर छोटी, हर गली नुक्कड़ चौबारे तक आपने गांधी खानदान के नाम पर रख दिए, कोई ईंट नहीं छोड़ी, उस समय आपको नाम नहीं याद आया। लेकिन हम यहाँ पर इतिहास की जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए आए हैं, और ये सुधारेंगे। देश के आजाद होते ही ये काम होने चाहिए था। जब हमने देखा क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां हटाकर वहां पर गांधी जी की और नेहरू की मूर्ति लगाई गई, जब पंचम जॉर्ज की मूर्ति तोड़ी गई, जब एर्विन और मैकॉले की मूर्ति दिल्ली के अंदर से हटाई गई, तो उस समय किसी ने नहीं पूछा कि यह विकास कहां होगा। इस पर किस प्रकार से रोजगार की बहस छेड़ देना, और विकास की जहां तक बात है तो विकास के सामने हमारे खड़े भी नहीं होते ये लोग। ये तो केवल अपना जेब भरा करते थे, इसलिए जनता ने इनको बाहर निकाल दिया। भारत लूटने की ऐसी इन्होंने सरकारें चलाई, लूट मार की सरकारें, हर रोज घोटाले होते थे, वो सरकारें थी। देश को रोज शर्मिंदा करती थी। देश की सेना इनके सामने कहती थी कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन इनके जो नायक थे, उनके जो नेता थे, वो कहा करते थे नहीं, पाकिस्तान पर हमला नहीं करना, पाकिस्तान से बात करनी है, पाकिस्तान से बातचीत करनी है केवल, और पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका से बातचीत करनी है। लेकिन आज जब देश के अंदर हर प्रकार की जो ऐतिहासिक भूलें हैं, देखिए बाबर कौन है? बाबर एक अक्रांता था। बाबर जो है आज नृशंसता का, क्रूरता का, अमानवीय यातनाओं का, भयावह दास्तां का नाम है। और जो हिंदुस्तानियों का जो जख्मों से खून रिस रहा है, उस रिश्ते खून पर यहाँ पर मरहम लगाने का काम किया है। जब ये बाबर के जो लोग बाबर की वकालत करते हैं, मैं यहां तक नहीं जाऊंगा कहने के लिए कि बाबर की कुछ औलादे भी हैं हिंदुस्तान में आज भी, उनके लिए भी ये जो है स्पष्ट मैसेज है, हमने गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ दी हैं, गुलामी के सारे निशान मिटा दिए हैं। हर प्रकार का इस प्रकार का नैरेटिव जिस प्रकार ये गढ़ते हैं, हम तोड़ देंगे। इस प्रकार की बात नहीं चलेगी। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और चंद 5-7 जो है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के सवाल का जवाब हो गया। लेकिन जो गांव के लोग पूछ रहे हैं कि अब याद क्यों आई, पहली बात, और दूसरी बात ये कि 7,000 की आबादी है, 7 लोगों से भी नहीं पूछा गया कि पहले के गांव का नाम बदलना चाहिए, सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया गया? वहां के जो पार्षद हैं विजय सिंगला जी, उन्होंने इसको प्रस्ताव रखा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, माफी चाहूंगा। वहां के जो वार्ड नंबर 26 जिसके अंदर ये बाबरपुर आता है, निगम क्षेत्र में आता है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये ध्यान कर लें। अभी वो बता रहे थे ग्रामीण विधानसभा में आता है, शहरी में आता है। ग्रामीण विधानसभा में जरूर आता है, लेकिन वार्ड नंबर 26 जो निगम का पार्ट है, उसका ये बाबरपुर एक अंग है। बाबरपुर के जो वहां के पार्षद हैं विजय जैन जी, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा। साथ के जो बिल्कुल साथ के लगते पार्षद है अनीता पुरुथी जी, उन्होंने इसका अनुमोदन किया, और विधायक जो है वहां पर प्रमोद विज जी, उन्होंने इसका समर्थन किया। महिपाल जी ने कभी यह कहा कि मेरा इसमें समर्थन नहीं है। महिपाल जी तो बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। इस प्रकार से जो गुलामी की कलंक मिटाने के, महिपाल डांडा तो एक बहुत पुराने योद्धा रहे हैं। तो किस प्रकार से ये इस टेक्निकल इश्यूज को उड़ाकर ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर यही है, तकलीफ क्या है पीछे? उस तकलीफ तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। यह बहानेबाजी को छोड़िए। यह बाबर के प्रति जो आपका एक विशेष प्रकार का प्रेम है, जैसे बाटला हाउस के अंदर जब एनकाउंटर हुआ तो आतंकवादियों के प्रति आपकी नेता का एक विशेष प्रकार का प्रेम था कि वो आजमगढ़ में जाकर आपके नेता ने, आपकी नेता की मौजूदगी में, सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में, सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी जो है फूट फूट कर पूरी रात रोती रही। आज वही आपका रोना जो है हर बाबर के इस प्रकार के समर्थकों के लिए बता दें, इस देश का प्रत्येक इंच जमीन बाबा नानक की है, अमरनाथ की है, सोमनाथ की है, विश्वनाथ की है, काशी विश्वनाथ की है। ये किसी बाबर या बाबर के समर्थकों या बाबर की औलादों की बाप की नहीं है।
ये भारत की प्रत्येक इंच जमीन जो है, इतिहास में जो बुरी चीजें हुई हैं उनको सुधारेंगे, अपना गौरवान्वित इतिहास देश को बताएंगे और देश के सामने बच्चे बच्चे को इस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाएंगे कि भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है उसका भी जवाब दे दीजिए। जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि 2024 में चुनाव है, उससे पहले आपने शुरू कर दिया एक बार फिर से नाम बदलना। 24 के अभी क्या चल रहा है जी? 24 चल रहा है क्या? 23 चल रहा है क्या? 22 भी अभी पूरा नहीं हुआ। और टाइमिंग क्या, हम कांग्रेस वाले मुहूर्तकर्ताओं से मुहूर्त निकलवाकर टाइमिंग रखें? बहुत अच्छा मुहूर्त है, एक अच्छा काम जब भी हो जाए तभी अच्छा है। इसको टाइमिंग को लेकर कोई चुनाव नहीं है, किस प्रकार की बात कर रहे हैं। और चुनाव होते और उस समय भी करते तो भी कोई गलत बात नहीं थी, तब सवाल उठाते तो भी मान लेते। लेकिन आज ये जब कहीं चुनाव नहीं है तो भी टाइमिंग, ये क्या रट्टा लगाकर आते हैं क्या? हर बात पर एक ही सवाल पूछेंगे?